नमस्कार सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता होगा मेरा नाम ऋषभ है और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग भारत की श्रृंखला यानी भारत की मैपिंग शुरू की है, जिसमें से अभी तक मैक्सिमम 3 क्लासें हो चुकी हैं। सबसे पहले क्लास हमने की थी भारत के बारे में समझा था, दूसरी क्लास जम्मू कश्मीर से शुरू की थी, लेकिन उसमें हमने ऑक्साई चीन और पीओके को देखा। थर्ड क्लास में हमारे जम्मू कश्मीर को समझ लिया था। आज हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम भारत के एक राज्य की बात करेंगे और उस राज्य का नाम है पंजाब। जब हम आज पंजाब की बात करेंगे तो उसकी हम कितने देशों के साथ की सीमा बनती है, कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, उसको हम विस्तार से समझेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब शब्द पढ़ा कैसे है, इसको पहले हम देखते हैं। तो पंजाब, पंजाब, पंजाब यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र। 5 नदियों का क्षेत्र। अब सर कहोगे सर ये 5 नदियां कौन कौन सी हो गई। तो पहली नदी आती है झेलम, दूसरी नदी आती है चिनाब, तीसरी नदी आती है रावी, चौथी नदी आती है व्यास और फिर पांचवी नदी आती है सतलज। ये कितनी नदियां हो गई हमारी, 5 नदियां हो गई। वर्तमान में ये दो नदियां, यानी वर्तमान की हम जब बात करेंगे तो वर्तमान में ये दो नदियां पंजाब के क्षेत्र में नहीं बह रही हैं। कहाँ बह रही हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब आप लोग कहोगे सब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जब बात कर रहे हैं तो हम भारत को कैसे देखेंगे। आपको पता होगा आजादी से पूर्व जो पंजाब का क्षेत्र था, यानी कि पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब, वो पूरा पंजाब होता था। लेकिन जब विभाजन हुआ देश का तो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया और पूर्वी पंजाब किसके पास आ गया, भारत के पास आ गया। तो पूर्वी पंजाब में ये दो नदियों का संगम क्षेत्र नहीं है। ठीक है, बची कौन सी नदियां, रावी, बियास, सतलज। ये 3 नदियां आज भारत के पंजाब क्षेत्र में बहती हैं। ठीक है, उम्मीद होगी हमने इतना पहले समझ लिया। अब हम आगे समझते हैं। अब ये 5 नदियों की जब हमने बात की तो आपको पता होगा कि 2 नदियों के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब। यानी कि एक ये नदी निकली और एक ये नदी निकली, तो यानी ये 2 नदियों का क्षेत्र क्या हो गया, दोआब हो गया। हम पहले नदी को लिखेंगे हम क्या, झेलम। ठीक है, दूसरी नदी को क्या लिखेंगे हम, झेलम के बाद क्या थी, चेनाब। तीसरी नदी हम कौन सी लिखेंगे हम, रावी। चौथी नदी कौन सी लिखेंगे हम, व्यास। और पांचवी नदी कौन सी लिखेंगे हम, सतलज। यानी कि ये 5 नदी हो गई और ये नदियों को दोआब के क्षेत्र को क्या बोलते हैं। जब ब्याज और सतलज की हम बात करेंगे तो इन नदियों के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बिस्त। अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्याज और सतलज की नदियों के दोआब के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो बिस्त बोलते हैं। ठीक है, अब रावी और ब्यास अगर आ गया तो रावी और ब्यास के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बारी। क्या बोलेंगे, बारी। अब चिनाब और रावी की जब बात करेंगे तो क्या करेंगे हम, रचना। ठीक है, अब हम झेलम और चिनाब की जब दोआब के क्षेत्र को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, छाछ, जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है। यानी कि हमारे एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछेगा ब्यास और सतलज के दोआब के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे हम, बिस। ठीक है, फिर रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र क्या बोलेंगे हम, बारी। चिनाब और रावी के क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, रचना। और झेलम और चिनाब के दोआब के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, छाछ। ये हमारा क्लियर हुआ। यानी कि हमने पहले नदियों को देखा, कौन सी नदियां भारत में प्रभावित हो रही है और कौन सी नदी पाकिस्तान प्रभावित हो रही है। इसके बाद हमने उनके दोआब के क्षेत्र को देखा, उस दोआब के क्षेत्र को हम क्या क्या नाम से पुकारते हैं हमने वो देखा। उम्मीद होगी ये चीज समझ में आ गई। अब हम पंजाब के मैप को देखते हैं। पंजाब का मैप देख लिया, यानी पंजाब का मैप पहले अब ये देखते हैं कि भारत कितने राज्यों सीमा साझा करता है। तो पहला कौन सा राज्य हो गया, हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा राज्य हो गया, हरियाणा। तीसरा कौन सा राज्य होगा, राजस्थान। यानी कि पंजाब 3 राज्यों के साथ क्या बनाता है, अपनी सीमा, सीमा बनाया। ठीक, अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आपका मतलब कि एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, वो कौन सा है, अपना जम्मू कश्मीर। यानी कि 3 राज्य, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान,
एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और एक देश के साथ सीमा बनाता है, यानी कि एक देश के साथ। अब वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। यानी कि ये दिखाई पड़ा है पाकिस्तान। यानी कि हमने इसकी पहले देखी मैपिंग कि कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कितने देश के साथ सीमा बनाता है, और कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं पंजाब के बारे में। अब पंजाब की अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पंजाब की कुल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 23। इतना हुआ। अब सबसे पहले उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारी? पठानकोट, जो जम्मू कश्मीर के साथ क्षेत्र का सीमा बनाता है। दक्षिणी बात करेंगे कौन से है? मनसा। ठीक है, अब इसके क्षेत्रों को देखें तो आपका पहले क्षेत्र क्या आ गया? पठानकोट। पठानकोट आप लोगों को पता होगा कि भारत का वायुसेना क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर वायुसेना का क्षेत्र, मतलब वायुसेना यहाँ रहती है, इनका एयरबेस है। ठीक है, अब इसके नीचे एक क्षेत्र आएगा कपूरथला। कपूरथला भारत रेलवे की कोच है, यानी कोच फैक्ट्री है, यानी कि जो भारत के रेल के डिब्बे होते हैं वो यहीं पे बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ठीक, आगे चलने के बाद हम आ जाएंगे कहाँ? अमृतसर। अमृतसर को जब देखेंगे तो आपको पता होगा अमृतसर का नाम कैसे पड़ा। तो आपको पता होगा कि एक राजा था अकबर। अकबर ने सिख के चौथे गुरु, जिनका नाम था अर्जुन रामदेव, रामदेव को, रामदेव था, हाँ रामदेव था, तो रामदेव रामदास था, हाँ सॉरी रामदास था। तो रामदास को उन्होंने कितने बीघा जमीन दी? 500 बीघा जमीन को दान में दिया। जब 500 बीघा जमीन को दान दिया तो 500 जमीन को उन्होंने क्या किया? एक जलाशय का निर्माण किया उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र को आगे चलकर गुरु अर्जुन देव, जो 5वें गुरु थे सिख धर्म के, उन्होंने एक जलाशय के बीच में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा था हरगोबिंद साहिब। ठीक है ना, हरगोबिंद साहिब को आगे चलकर वहां के राजा हुए राजा रणजीत सिंह, उन्होंने इस मंदिर का नाम परिवर्तित किया और सोने की परत चढ़वा दी, जिसका नाम रखा स्वर्ण मंदिर। इसलिए वर्तमान में अमृतसर में कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। यानी कि हमने अमृतसर की चीजें समझ ली। अब हम आते हैं लुधियाना में। आपको पता है कि पंजाब का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? लुधियाना। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पंजाब का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? अपना लुधियाना। लुधियाना के नीचे आएंगे कौन सा है? पटियाला। जैसे आप लोग को पता है कि बॉलीवुड के क्षेत्र में मुंबई जाना जाता है, कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक हम कहाँ पे आ जाते हैं? पटियाला, मुंबई में आ जाते हैं, कि मुंबई में सेलिब्रिटी रहते हैं, वहां पर फिल्म बनाई जाती है, यानी बड़े बड़े प्रोड्यूसर रहते हैं। वैसे ही जब पंजाब की इंडस्ट्री की बात करेंगे, पंजाब के इंडस्ट्री में कहाँ पे मतलब मूवी बनाई जाती हैं, गाने शूट किए जाते हैं, तो कौन सा जगह है वो? पटियाला। क्लियर हुआ? ठीक। अब हम जब जालंधर को देखेंगे तो जालंधर में क्या है? आपको पता होगा जब ठंड होती है तो ठंड में हम लोग होजरी कपड़े पहनते हैं, यानी मोटे कपड़े पहनते हैं, जिससे कि हम ठंड से बच सके। तो वो कपड़े कहाँ से बन के आते हैं? जालंधर में बन के आते हैं। ठीक है, उम्मीद होगी हमने आज पंजाब को अच्छे से समझा और चीजों को देखा। ठीक, अब एक चीज और देख लेते हैं, पंजाब की नदियों के बारे में देख लेते हैं। यानी कि हमने 3 नदियों की बात की। ठीक, आपको पता होगा ये कौन सा है क्षेत्र? पंजाब। ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। इसी क्षेत्र से नदी निकलती है, कौन सी? सतलज। कौन सी नदी निकलती है? सतलज। तो इसी जगह पे एक बांध बना है, एक बांध का निर्माण किया गया है। जब बांध का निर्माण किया गया है तो फिर उसका नदी निकली है। यानी कि आपको पता होगा जब कोई बांध बनाते हैं तो उसके पीछे बड़ा सा एक रिजर्व बनाते हैं कि पानी को हम स्टोर कर सके। यानी कि यहाँ पे ये क्या हुआ? पानी को स्टोर कर सके। यानी कि क्या है? कृत्रिम कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम जलाशय का क्या नाम है? गोविंद सागर। गोविंद सागर। हमने इसका क्या नाम रखा है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। यानी कि जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि गोविंद सागर झील कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज निकलती है। अब इस बांध का क्या नाम है? भाखड़ा नाकर बांध। यानी कि भाखड़ा नाकर बांध किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे बना है। ठीक है, अब आगे चलकर एक और नदी है, यानी कि ब्यास नदी और सतलज नदी। यहाँ पे जो संगम होता है तो वहां पर एक बैराज बना है, जिसका क्या नाम है? हरिके, क्या नाम है इसका? हरिके बैराज। हरिके बैराज बनाया गया, उसी से नहर निकाली गई है। नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के क्षेत्र में प्रभावित होती है। इंदिरा गांधी नहर।
मान लो कि ये नहर से राजस्थान का जो सूखा क्षेत्र है वहां पर पानी जाता है, जिसके कारण वहां पर अच्छी से खेती की जा सकती है और वहां पर कृषि को किया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी नहर किस बैराज से निकलती है? हरिके बैराज। ये कौन सी नदी है? ब्यास और ये सतलज। यानी कि ब्यास और सतलज के संगम में क्या बना है? हरिके बैराज। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकली है? इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ पे जाती है? राजस्थान के क्षेत्र में। ठीक है, उम्मीद होगी हमने पंजाब क्षेत्र को अच्छे से देखा, हमने इसकी रूपरेखा को समझा और हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने वो भी देखा। ठीक है, अब अगली क्लास हम देखेंगे। ठीक, जय हिंद।